सुनंदा में क्या हुआ फिर? वो तो केस अभी तक अनसुलझा ही लग रहा है, सुलझा ही लग रहा है नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा बोलती नहीं, करती बहुत कुछ है। देखो, पुलिस एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलती। सुनंदा केस जो है, जैसे अभी सीबीआई ने आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि भाई कैसे कैसे ये एक डिजिटल रूट बनाते हैं, एक मैनुअल ट्रैकिंग सिस्टम बनाते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे किया है, और सारा साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम इस वजह से यहाँ पहुँच रहे हैं कि ये हमारा अक्यूज क्यों है। उसका पोस्ट कंटेक्ट तो ठीक है, वो तो टेस्ट वगैरह जो है उसकी इंटरनल मेमोरी वगैरह की वो चलते रहेंगे, लेकिन जो इजीली अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर हम बनाते हैं। ऐसे ही सुनंदा में भी ये था कि एक आदमी पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, और मर्डर में पॉइजन आता है। यही दो हमारे पास सर मर्डर का अक्यूज हस्बैंड के ऊपर लगा दिया, और जैसे ही उसका मेडिकल हुआ उसमें डॉक्टर ने जो है पोस्टमार्टम के दिन ही रिपोर्ट जो दे दिया कि इसमें पॉइजन है। तो हमारे पास ये दो ऐसे थे जिसकी वजह से मर्डर का केस रिपोर्ट हुआ था। लेकिन आप ये मान के चलें कि एक एक मिनट का हमारे पास, देखो हमने उसकी कंसेंट के थ्रू ही उसकी जितनी भी 6 साल की मेल थी अक्यूज अलाइज जो पर्सन शशि थरूर साहब, उनकी सारी की सारी हमने वो ली। 6 साल की सारी उसकी ईमेल्स का एक एक हिस्सा पढ़ा गया, उसका एक एक मूवमेंट कहाँ कहाँ है, विजुअल एस्पेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो विजुअली कहीं उसकी पोजीशन कहीं आ रही है, वो कहीं है, विजुअल कहाँ 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 क्या पोजीशन है। तो जब आप अक्यूज्ड को किसी केस में अरेस्ट नहीं करते तो ये इंश्योर करते हो कि ये बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है मर्डर में। हो सकता है 306 के सर्कमस्टांसेस, अबैटमेंट हो सकता है, 498 के एक क्रिएलिटी हो सकती है, वो सर्कमस्टांसेस अलग हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपके वचन और आपका जो कंडक्ट है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं। लेकिन ये कहना कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर उसके केस में, तो हम एज एन आईओ एज ए टीम जो है वो जो चीज़ें हमारे सामने आई थी, जो हम उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक क्लिंगिंग एविडेंस नहीं था, एक ऐसा स्पेसिफिक एविडेंस नहीं था कि हम उसको उस वक्त शशि थरूर को उस केस के साथ जोड़ सके या किसी कॉन्स्पिरेसी की किसी पार्ट को अनर्थ कर सकते। तो उसके बेस पे कहा जा सकता है कि वो हो सकता है। अब ये तो मिस्ट्री मेडिकल साइंस में है, कई बार नेचुरल डेथ है, उनका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते मेडिकल साइंस। ऐसे ही इस केस में भी हो सकता है या कोई और रीज़न भी रह सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि भाई वेदर दिस पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम फिजिकली और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा एज सच कोई एविडेंस नहीं था कि हम ये कह सके कि नहीं ये इन्वॉल्व है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें बहुत अच्छी की गई थी। हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया था, वहाँ एक एक चीज़ को लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि हम कोई, और कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया, कोर्ट ने भी माना उस चीज़ों को।